आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश क्लास चल रही थी और जिसमें आपकी बुक चल रही थी शॉर्ट स्टोरीज़, जिसमें आपका पहला चैप्टर चल रहा था द गोल्ड वॉच। पिछली वीडियो में हमने आपको बताए थे इसके 4 क्वेश्चन और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से आपके दोनों पार्टों में 9 क्वेश्चन हो जाएंगे और जिनमें से आपको एक क्वेश्चन 100% आपको मिल जाएगा। तो द गोल्ड वॉच जो है बहुत ही अच्छी स्टोरी है और इसमें एक गरीब शंकु नाम के व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो हमने आपको समरी में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था। तो दोनों वीडियो के माध्यम से आपके 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे और जैसे कि हम जो आंसर लिखवाते हैं उसमें हो सकता है कि कुछ शब्द कम हों, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस पर मार्क्स कम मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बात पूछी गई है उसका आंसर पूरी तरह से दिया जाता है, इसलिए उस पर मार्क्स पूरे के पूरे मिलेंगे। ये बात अपने माइंड में ना रखें। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 द गोल्ड वॉच। देखिए आपकी तीसरी बुक है ये शॉर्ट स्टोरीज़ और इसमें वैसे तो इसमें 4 स्टोरी थी, लेकिन कोविड-19 के कारण एक स्टोरी को इसमें से हटा दिया गया है। तो आपकी अब केवल 3 स्टोरी हैं, 3 ही इसमें कहानियाँ हैं और जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन आने हैं और इसमें से आपको 2 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो यदि आप इसमें से 2 चैप्टरों को भी बहुत बढ़िया तरह से कर लेते हो तो आपको 2 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से उसमें से मिल जाएंगे। राइटर है इससे पौंजीकारा रफ़ी, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसको लिखा है। बुक 3 शॉर्ट स्टोरीज़ यानी कि लघु कहानियाँ, पार्ट 2। पहला पार्ट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और जिसमें हमने इसमें 4 क्वेश्चन लिए थे और आज इस सेकंड पार्ट में हमने इसमें 5 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस तरह से आपके 9 क्वेश्चनों बहुत ही तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको केवल यही 9 क्वेश्चन याद करने हैं जिसमें से आपको एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड शंकु वांट। देखो, जब तक क्वेश्चन का मीन समझ में नहीं आता उसका आंसर सही नहीं लिख सकते हो, तो क्वेश्चन का मीन समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो वाई डिड शंकु वांट, वाई मिस क्यों, डिड शंकु माने शंकु, वांट मिस चाहता था, टू स्टील माने चुराना। वाई मिस क्यों, डिड शंकु माने शंकु, वांट मिस चाहता था, टू स्टील माने चुराना, द गोल्ड वॉच माने सोने की घड़ी को। तो सोने की घड़ी को शंकु क्यों चुराना चाहता था? तो आपको पता है क्यों चुराना चाहता था, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा था और उसने बहुत से लोगों से उधार ले रखा था, पत्नी उसकी गर्भवती थी, कुल मिलाकर उसकी बहुत सारी समस्याएं थी और वह उन समस्याओं को सुलझाना चाहता था और एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। इस वजह से उसने घड़ी को चुराने की योजना बनाई। तो शंकु वांटेड टू स्टील, शंकु वांटेड टू स्टील, शंकु जो है चाहता था, टू स्टील माने चुराना, द गोल्ड वॉच माने सोने की घड़ी को। तो शंकु सोने की घड़ी को चुराना चाहता था फॉर गिविंग अप ऑल डेब्ट, अपने पूरे कर्जे को चुकाने के लिए। क्यों चुराना चाहता था? उस पर जो कर्जा था उस पूरे कर्जे को चुकाने के लिए वह घड़ी को चुराना चाहता था। एंड और ही वांटेड टू लीड, और वह बिताना चाहता था एक गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन, विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, और वह अपने परिवार के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहता था। तो क्या कंडीशन थी कि वह घड़ी को क्यों चुराना चाहता था? क्योंकि अपना जो सारा कर्जा है उसको चुका सके और अपने फैमिली के साथ अच्छी तरह से जीवन बिता सके। दूसरा क्वेश्चन देखिए। व्हाट टाइम, कौन सा समय या क्या समय, ऑफ द डे, दिन का, डिड शंकु थिंक, शंकु ने सोचा, फिर से, व्हाट टाइम ऑफ द डे डिड शंकु थिंक, कौन सा समय शंकु ने सोचा, द मोस्ट सुइटेबल, सबसे अच्छा, फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, सोने की घड़ी को चुराने के लिए
कौन सा समय उसने उचित समझा? तो शंकु थॉट, शंकु ने सोचा, द लंच टाइम, कौन सा समय? लंच टाइम वाज द मोस्ट सुइटेबल, बहुत अच्छा समय था फॉर स्टीलिंग द गोल्ड वॉच, घड़ी को चुराने के लिए। तो शंकु ने दोपहर के खाने के समय को सोचा, किसके लिए? घड़ी चुराने के लिए। क्यों सोचा? क्योंकि उस समय वो खाने के लिए बाहर चला जाता था और उस सोने की घड़ी को उस टेबल पर रखा हुआ छोड़ जाता था। इस वजह से शंकु ने लंच टाइम को चुना, किसके लिए? घड़ी चुराने के लिए। तो यही पूछा गया है इसमें कि घड़ी चुराने के लिए शंकु ने कौन सा समय चुना। तो शंकु ने कौन सा चुना था? लंच